स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इस एक्सरसाइज में आपके पास मीन, मीडियन, मॉड ये सारी टर्म दे रखी हैं और ये सारी टर्म मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा चुकी हूँ कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है और मीडियन कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट is as follows: 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। ये सारी टर्म आपको दे रखी हैं। ये आपके पास कोर्स है मैथमेटिक्स का 15 स्टूडेंट्स का। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दे सेम। आपको मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और फिर आपसे पूछा है कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे। जब भी हमें मीडियन निकालना है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इट मीन्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मोड निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मीन निकालना हो, हमने क्या किया, इसको पहले ही अरेंज कर लिया है किसमें, इंक्रीजिंग। इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, द स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट टर्म सबसे पहले ली है। तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है 5, 9, 10, 12, 15, 16। इस टाइप से आपने लिख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको आता है कि सबसे पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। अगर कोई टर्म आपकी 2 या 3 टाइम्स आ रही है तो उसको 2 या 3 टाइम्स ही लिखना है। जैसे 20 है, 20 मेरे पास यहाँ पर 4 टाइम्स आया है तो मैंने 20 को 4 टाइम्स लिखा है। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है मोड। मोड क्या होता है, वो फ्रिक्वेंसी जो मोस्टली टाइम आपके पास आई हुई है। कौन सी फ्रिक्वेंसी है इसमें, कौन सी नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड टाइम कौन सा आया हुआ है, 20। तो मोड क्या होगा इसमें, 20। अब बात आई मीडियन की। मीडियन के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो वो मेथड जो हम हायर क्लासेस में लेते हैं, जैसे 9th में जाएंगे तो आपके पास मीडियन कैसे निकालना है। 10th के लिए ग्रुप फ्रिक्वेंसी के लिए अलग हो जाता है मीडियन। यहाँ आपके पास सिंपल है। एक तो हमारे पास जैसे यहाँ पर आपके पास टोटल टर्म कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल टर्म कितनी है, 50। अब 15 कैसा नंबर है आपका, ऑड नंबर। अब यहाँ 15 है तो इट मीन्स अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, लेकिन मैं इसमें क्या कर देती हूँ, +1 कर देती हूँ। तो ये कितना हो गया आपके पास, 16 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 8 आ गया। तो ये 8 जो है वो आपका प्लेस है। आंसर नहीं आया है कि कौन 8 नंबर पर, कौन से 8th प्लेस पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, वो आपकी मीडियन होगी। तो यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे आ गई आपके पास। इट मीन्स ये आपके पास मीडियन है। क्लियर। तो मीडियन हमारे पास क्या हो गई, 20। अब इसने पूछा है क्या ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे येस बोथ आर सेम। अब ये देखिए आपके पास अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, 15 है टोटल। इट मीन्स अगर मैं इसका हाफ करती हूँ, अगर ये 14, एक कम होता 14 होता तो कितना होता, 7। इट मीन्स मुझे 7 इधर से छोड़ना है स्टार्टिंग से और 7 लास्ट से छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म यहाँ तक छोड़ दी। उसके बाद पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक छोड़ दी। तो मिड में जो टर्म आई वो आपके पास क्या बनेगी, मीडियन, और वो क्या हो गई आपके पास, 20। क्लियर। अगर यहाँ पर आपके पास क्या होता, इवन नंबर होता, तो इवन नंबर में आपको क्या करना है जब आपके पास मान लो इवन नंबर होता तो आपके पास इक्वल टर्म नहीं छूटती, पीछे से आगे से इक्वल टर्म नहीं होती। मान लो यहाँ पे 16 होता ऑलरेडी, तो आपके पास क्या आ जाता, 16/2, इट मीन्स 8। तो इसका मतलब 8th प्लेस और उससे नेक्स्ट वाला प्लेस, उन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ता, मीन निकालना पड़ता है। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पर मीडियन है, ऑड नंबर है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, मीडियन, इट मीन्स मिडिल टर्म, और वो क्या हो गई आपके पास, 20। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। द रन स्कोर इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। फाइंड द मीन, मीडियन, मॉड ऑफ द दिस डाटा आर दे 3 सेम। आपसे ये भी पूछा है कि क्या ये तीनों ही आपके पास सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको क्या लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, क्योंकि इसमें मीन, मीडियन, मॉड निकालने हैं। मीन और मॉड के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की, लेकिन मीडियन के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसको बार बार रिपीट करने की बजाय एक बार ही लिख लेते हैं कि सबके लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर। सो रन
द रन स्कोर बाई 11 प्लेयर इन असेंडिंग ऑर्डर आर, सबसे स्मॉलेस्ट फिर से ग्रेटर फिर से ग्रेटर, इट मीन 6 8 10 10 10 2 टाइम्स आया तो मैंने 2 टाइम्स लिखा, 15 3 टाइम्स आया, 50 80 100 120। अब सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे नेक्स्ट 3.1 एक्सरसाइज में भी निकाला है आपने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी आपके पास टर्म दे रखे हैं उन सबको एड अप करना है। देन 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120। टोटल टर्म आपके पास कितनी है यहाँ पर? 11 पेयर। मीन्स क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। जब इनको ऐड करते हो तो क्या वैल्यू आती है? 439 डिवाइडेड बाय 11। 11 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने पर जाएगा? 39 पर। तो मीन आपके पास यहाँ पर कितना आ गया? 39। अब आपसे पूछा है इसमें मॉड। मॉड अब आपके पास देखिए कौन सी टर्म सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है? यहाँ पर आपके पास 10 2 टाइम्स हुआ है, 15 कितने टाइम्स हुआ है? 3 टाइम्स, और तो कोई टर्म है नहीं। तो मॉड क्या बन जाएगा यहाँ पर? 15। मॉड क्या हो गया आपका? 15। अब बात आती है मीडियन की। तो अब यहाँ पर देखिए मीडियन कितने नंबर्स हैं आपके पास? टोटल प्लेयर कितने हैं? 11। तो आपके पास क्या बनेगा? 11 और नंबर है 11, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 2। क्या वैल्यू आई? 6। प्लेस आया, आप यहाँ प्लेस लिखोगे, 6 प्लेस या 6 ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पर आपके देखिए 6 प्लेस पर कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6। 6 पे कौन सा है? 50। तो आपके पास जो मीडियन बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका? 50। मीडियन क्या हो गया आपके पास? 15। क्लियर? अब अगर आपको ऐसे नहीं आता 15, इट मीन्स क्या हुआ? अगर मैं इसका हाफ करती हूँ तो 7.5 आता है। इट मीन्स 7 स्टार्टिंग में और 7 लास्ट में छोड़ना है आपको। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो चेक करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 आपने यहाँ 1 2 3, ये 11 है बेटा। कितना है? 11। तो 11 को डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है? 11 को डिवाइड करते हो तो 5.5, इट मीन्स 5 इधर छोड़ना है। 1 2 3 4 5, 5 आपने यहाँ छोड़ दिया, और आपके पास 1 2 3 4 5, 5 आपने यहाँ पर छोड़ दिया। तो मिड में कौन सी टर्म आई? 50। तो ये क्या हो जाएगा इसका? मीडियन। क्लियर? तो आपके पास मीन आया 39, मॉड आया 15, और मीडियन भी क्या आया? 15। आपको यहाँ तक नहीं छोड़ देना है, ये आपका प्लेस निकलेगा। तो मीडियन भी कितना आया? 15। अब इसने पूछा आर द 3 सेम, तीनों क्या सेम है? अब मॉड और मीडियन तो सेम है लेकिन मीन सेम नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नो, दे आर नॉट सेम, ये तीनों सेम नहीं है। क्लियर? अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में ही आपके पास होता, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ये जो मैं यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में लिख रही हूँ। क्लियर? तो ये मैंने कट लगा दिया, ये आपको नोट डाउन नहीं करना। अगर ये मान लो 11 की वजह क्या होता है? 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 6। एक तो 6 लेना था और उससे नेक्स्ट क्या होता? 7 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 6 प्लेस पे जो वैल्यू होती और 7th प्लेस पे जो वैल्यू होती, उन दोनों को ऐड करते और 2 से डिवाइड करते। तो यहाँ पर 6 पे कौन सी आती है? 1 2 3 4 5 6, 6 पे 15 आती और 7th पे भी 15 आती। इन दोनों को ऐड करते, 2 से डिवाइड करते, और फिर जो आपके पास आंसर आता वो आपके पास क्या होती? मीडियन। क्लियर? तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर इवन का भी बता दिया है, किसी को डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 इज the weight in kilogram of 15 students of a class are 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 and then 47. Find the mode and median of this data. 2 पार्ट्स दे रखे हैं आपके पास। सबसे पहले वही काम आपको करना है, इसके अंदर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3 में? द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर आर। सबसे पहले हमने क्या लिया है यहाँ से? 32 स्मॉलेस्ट टर्म ली। उसके बाद हमारे पास क्या आई है? 35। फिर नेक्स्ट क्या होगी? 36, फिर 37, नेक्स्ट 38। अब 38 आपको देखना है कितने टाइम्स आ रहा हुआ है? 3 टाइम्स आया हुआ है, तो आपने 3 टाइम्स लिखा, 38 38 38। फिर नेक्स्ट 40, उससे ग्रेटर कौन सी टर्म हुई? 42, उससे नेक्स्ट क्या हुई? 43। 43 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 43 43 43 45। फिर नेक्स्ट
47, फिर नेक्स्ट 50। ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब यहाँ पर आपको मोड फाइंड आउट करना है। मोड का टर्म, मोड का मतलब है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम आई हुई है। तो 38 आपके पास कितने टाइम्स आई हुई है, 3 टाइम्स आई हुई है। और 43 कितने टाइम्स आई हुई है, 3 टाइम्स आई हुई है। और तो कोई टर्म ऐसी नहीं है, तो मोड यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 38 एंड 43। यहाँ पर आपके 2 मोड बनेंगे। अब मीडियन निकालना है। मीडियन बिल्कुल इसी तरीके से, आप टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 15। 15 क्या है आपके पास, ऑड नंबर। अगर मैं 15 को डिवाइड करती हूँ 2 से तो क्या आता है, 7.5। इट मीन्स यहाँ पर मीडियन जब निकालोगे तो 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 2, 8th प्लेस। क्या है ये, 8th प्लेस। तो 8th प्लेस पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th प्लेस पे आपके पास कौन सा आ रहा है, 40। तो मीडियन आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीडियन क्या बनेगा आपके पास इसका, 40। क्लियर, मीडियन क्या बनेगा आपका, 40। अब इसने पूछा है कि क्या इसमें एक से ज़्यादा मोड हैं सेकंड पार्ट में। तो आपके पास क्या पूछा है इसके अंदर, इज देयर मोर देन 1 मोड। तो यहाँ पर कितने मोड हैं, 2। तो आपके पास 1 से ज़्यादा हो गए, तो इसके लिए सेकंड पार्ट के आंसर के लिए आप क्या लिख दोगे, यस। पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर आंसर लिखोगे। क्लियर, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा 13 16 12 14 19 12 14 13 एंड 14 इस टाइप से दे रखा है। तो वही काम करना है, इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हमने क्या लिखा, 12, फिर नेक्स्ट 12 2 टाइम्स है तो वो लिखा, 13, फिर 13 2 टाइम्स है वो भी लिखा, फिर 14 14 3 टाइम्स है वो लिखा, उसके बाद क्या आएगा 16 और लास्ट 19। अब यहाँ से मोड फाइंड आउट करने हैं। मोड में देखिए अब आपके पास 12 2 टाइम्स है, 13 2 टाइम्स है, 14 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो मोड क्या बन जाएगा इसका, 40। मीडियन अब देखिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो आपके पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो +1 करेंगे, तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5th प्लेस। तो स्टार्टिंग से देखना 1 2 3 4 5, 5th प्लेस पे आपके पास क्या आया है, 14। तो आपके पास मीडियन क्या बनेगा यहाँ पर, 40। क्लियर। और आप वैसे देखना चाहते हो तो वैसे देख सकते हो, 9 है, इट मीन्स 4.5, तो 4 स्टार्टिंग से छोड़ना है, 4 लास्ट से। तो 1 2 3 4, 4 स्टार्टिंग से छोड़ दिया आपने, ऐसे ही लास्ट से 1 2 3 4 ये लास्ट से छोड़िए। तो मिड में क्या टर्म बची, 14, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, मीडियन। क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो 5th क्वेश्चन के लिए आपको पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट में क्वेश्चन फिर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। जो मोड होता है वो आपके पास जो डाटा गिवन होता है उनमें से एक नंबर होता है। ऑब्वियसली मोड जो ग्रेटर टर्म होती है वही निकालते हैं आपकी, जो मोस्ट टाइम रिपीट होती है। तो इसके लिए हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। सेकेंड पार्ट है आपके पास, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। जो मीन होता है वो डाटा में से ही एक नंबर होता है। लेकिन आपने अभी यहाँ पर देखा होगा, मीन हमने बहुत टाइम निकाला है। मीन हम कैसे निकालते हैं, इनका सम करते हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो मेरा यहाँ मीन आया 39, क्या इसमें कहीं 39 आ रहा है, नहीं। इसका मतलब मॉड और मीडियन तो आपके पास इससे रिलेट करते हैं, लेकिन मीन इससे रिलेट डाटा में से नहीं होता है। तो क्या बनेगा ये, फॉल्स। थर्ड पार्ट है आपके पास, दैट मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। जो मीडियन है वो डाटा में से एक नंबर होता है। हमने अभी निकाला, देखो मीडियन यहाँ पे निकाला, तो 5th प्लेस पे जो नंबर आया हुआ है वो हमारा मीडियन होगा। 14 इस डाटा के अंदर है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड में ट्रू। फोर्थ पार्ट में आपके क्या पूछा है, द डाटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज मीन 9। इट मीन्स ये नंबर दे रखे, मीन निकालना है। तो सबसे पहले इसमें मीन दे रखा है 9, हमें निकाल के देखते हैं। तो इन सबको ऐड अप किया, ऐड कर लिया, कितने नंबर्स हैं टोटल, 8 से डिवाइड कर दिया। तो ये आया 64 डिवाइडेड बाय 8, आंसर क्या आया 8। लेकिन मुझे क्या दे रखा है, 9। तो ये 8 तो आपके पास 9 के इक्वल नहीं है, तो मेरे पास ये टर्म क्या है, फोर्थ क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर। पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसका आंसर लिखना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर आपके पास 3.2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। जो आपके पास क्वेश्चंस की पिक हैं वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आपको नीट एंड क्लीन करना है, साथ ही साथ रिवीजन भी करते हुए चलना है, ताकि जब आपके स्कूल खुलें तो आपको वहाँ पर रिवीजन करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।